जा रहा है कि लगातार जो कच्चा माल है, ढुलाई है, उसके कारण से रेट जो है वो बढ़ाने पड़ रहे हैं। जिस समय मैं उद्योग मंत्री था उस समय भी इस प्रकार की बातें आती थी, लेकिन इन बातों का हल टेबल पे बैठ के होता है। इन बातों का हल किसी फैक्ट्री को बंद करने से नहीं होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है मैनेजमेंट को और साथ में सरकार को आपस में एक टेबल के ऊपर बैठना चाहिए और जो उनकी मुश्किलातें हैं उसको सॉल्व करना चाहिए, ताकि आम व्यक्ति जिसकी रोटी रोजी जो है वो फैक्ट्री के साथ जुड़ी है, वो रोटी रोजी उनकी चलती रहे। निश्चित तौर से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रायोरिटी उनका प्रदेश है, प्रदेश के अंदर सारी चीजें ठीक तरीके से चले, ये मुख्यमंत्री का दायित्व है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री उस दायित्व से ज्यादा महत्वपूर्ण अपना जो उनका कोई कार्यक्रम चल रहा है राहुल जी का, उनके साथ वो चले गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करने से लोगों के मन के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रश्न पैदा हो रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको किस बात के लिए प्राथमिकता रखनी चाहिए। ये आज इस बात के बारे में सोचने की जरूरत। वो केवल अपनी पार्टी के काम के लिए गए हैं, उनको क्या लेना देना है इन चीजों से। इसके बारे में मैं आज की तारीख में कुछ नहीं बोल सकता हूं। सरकार को कुछ समय दीजिए काम करने के लिए, सरकार कुछ काम करेगी, उसी समय उसका मूल्यांकन किया जाएगा। इसलिए आज के जो उनकी प्रायोरिटीज है, आज की जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, वो प्राथमिकताएं नहीं होनी चाहिए। मैं इतने बोलना चाहता हूं। समीक्षा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस, जो ऑफिस ठीक खुले हैं, उनके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और समीक्षा तो पूरे 5 वर्षों की करें, हमें उसके लिए भी वेलकम करना चाहेंगे, क्योंकि आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए अच्छे काम किए हैं, कोई बुरा काम नहीं किया। ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सीमेंट की फैक्ट्रीज हमारे हिमाचल प्रदेश में चल रही हैं और मैनेजमेंट ने उसके ऊपर ताला लगाया है, इसके कारण से बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार दिल्ली में बैठी है और दिल्ली में बैठकर मंत्री बनाने की चिंता हो रही है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर हजारों लोगों का रोजगार जो है वो छीना जा रहा है, जो कि अति दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार ये बोलकर आई थी कि 1 वर्ष के अंदर हम 1 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन पिछले 10 दिनों के अंदर ही बहुत बड़ा नुकसान जो है इन फैक्ट्रियों के बंद करने के कारण हुआ है। मैंने तो सरकार से पूछा है, बोला है कि सरकार इसके ऊपर स्पष्ट करेगी ये क्यों ऐसा हुआ है, और इसको सॉल्व करने के लिए अति शीघ्र जो है। आप मेरे क्षेत्र में रहते हैं, आपको कोई एक केस भी लेके आइए ऐसा, आपको कहीं लगता है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि आप तो यहाँ के रहने वाले हैं। इसलिए केवल और केवल अखबार की सुर्खियों में आना, सरकार को बदनाम करना, कट्टर कांग्रेसी लोग जो हैं वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, क्योंकि और उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई डेवलपमेंट का मॉडल वो नहीं दिखा रहे, कोई विकास की बात नहीं कर रहे। इसलिए इस प्रकार की बातें बोलकर वो केवल और केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों का ध्यान जो है वो बांटना चाहते हैं। हम कोई इनकार नहीं कर रहे, जो करना है करिए, सरकार है उनकी, वो सुरंग बंद करना चाहते हैं तो बंद कर दे, चलाना चाहते हैं चलती रखें, ये तो उनकी सरकार है, जो उनका मन है वो करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार की स्टेटमेंट्स देना, इस प्रकार की बातें करने से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अडानी भारतीय जनता पार्टी के ना तो कोई सक्रिय सदस्य हैं, ना ही वो पार्टी के कोई मेंबर हैं। इसलिए कोई व्यवसायी किसी प्रकार की ऐसी बात करता है तो उसको राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये बोला जा रहा है कि लगातार जो कच्चा माल है, ढुलाई है, उस हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।